आज मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। हेलो गाइस, मैं हूं हसन और मैं आया था ईद की छुट्टी मनाने अपने मामा के यहाँ। मामा बोले चल मैं तुझे कंपनी में घुमा के लेके आता हूं। फिर मैं बोला मुझे मुंबई जाना है। मामा बोले तू टेंशन मत ले, मैं तुझे मुंबई छोड़ दूंगा। पहले तो मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं, फिर उन्होंने सच में मुंबई का भाड़ा ले लिया और फिर हम निकल पड़े मुंबई के लिए। तो गाइस हम निकल चुके हैं वापी टू मुंबई बाय ट्रेलर। घर से जाते हैं लेकिन ट्रेन से भी जाते हैं। कि हम ट्रेलर लेके जा रहे हैं, देखिए कितना टाइम लगता है और क्या क्या मुश्किल आती है रास्ते में और कितना टाइम लगता है। मैं हूँ, मेरे मामा है, मामा तो देखते हैं क्या क्या होता है रास्ते में और कितना जाम मिलता है, कितने टाइम में पहुँचते हैं, ये सब होता है बताते देखते हैं। ट्रैफिक अब यहाँ से चालू होती है, लोग कहाँ तक लगे रहेगा। यहाँ सिंगल रोड है आगे से। कहाँ पहुँचे मामा? दादरी पहुँचे हैं लेकिन फिलहाल अभी भी गुजरात में ही है। नवासरी में है लेकिन अभी फिर भी मुंबई में ही है। अपना साउंड सिस्टम रेडी है बजने के लिए। क्या बोलते मामा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो हमारे साथ दो गाड़ी और चल रही है, ये तो मुंबई की गाड़ी है शायद से, और पूरा सिस्टम हिल रहा है अपना। झूले वाली फीलिंग आ रही है। अगर किसी को चाहिए कि हाँ भाई झूला झूलना है एकदम ऐसा कि फिर कभी झूला झूलने का दिल ना करे, तो मैं बोलता भाई ट्रक में या ट्रेलर में ऐसी गाड़ी में कहीं लंबा सफ़र कर ले, उसका दिल भर जाएगा कि हाँ भाई झूला झूलना जिंदगी में पूरा हुआ। अभी तो देखो कितना टाइम लगता है, फिलहाल जाम नहीं है, ये होती है ड्राइवर लोग की। अभी कहीं जाम में फंस गए तो देखो आगे जाम मेरे हिसाब से लग ही चुका है। ये देखो अभी रास्ते में आ रहे थे, एक और ड्राइवर था, उसकी गाड़ी सीधा क्रॉस जा रही है लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है और हाथ में मोबाइल था। इन्हीं लोगों की वजह से एक्सीडेंट होता है। लेकिन ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में नहीं दूसरे की ज़िंदगी का सोचो। कम से कम तुम मर जाओ कोई दिक्कत, लेकिन किसको मारोगे उसकी ज़िंदगी तो है, उसके परिवार है। थोड़ा ध्यान से अपनी ज़िंदगी का नहीं दूसरे की ज़िंदगी का सोच के चलो, ठीक है। बाकी तो देखो कहाँ पहुँचे हैं। हमारी सीट भी तो मस्त है, गाड़ी में हॉल छोड़ के बाकी सब बज रहा है। आज दोपहर में एक गाड़ी में बैठे थे, चाचा की गाड़ी थी और उनको मेरे को लगता है वो गाड़ी है ना साथ में लेके ही आए थे गांव से ही, उनके उम्र की गाड़ी थी, वो भी पूरी ख़त्म। तो इसमें तो थोड़ा बहुत चलो सुकून है, उस गाड़ी में सिर्फ सीट अच्छी थी, बाकी तो पूरा ख़त्म था। और चाचा इतने डेंजर कि बोलने की जैसा कुछ है नहीं। अभी देखो यहाँ से सिंगल में चालू है, अब ऐसी गाड़ी चलेगी धूप 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 10-20 की स्पीड में धीमे धीमे। देखो कितना, मेरे हिसाब से 1-1.5 घंटा यहीं पे ले जाएगा। और आगे का जो मेन फाउंटेन पे है मेन ट्रैफिक ये छोड़ ही दो। हमारे तो ये जो बाइक वाले और कार वाले ज़बरदस्ती घुसते हैं ना, इस चक्कर में और परेशानी होती है। ये देखो ये मार के ये यहाँ पे बन में हुआ है क्योंकि यहाँ बीच में ब्रिज बन रही है। सरकार का काम मालूम है, सरकार का जो काम है सबसे फास्ट कौन सा काम होता है? अरे मेरे को क्या मालूम। वो है टो करने वाला। अगर नो पार्किंग में खड़ी कर दो गाड़ी, सबसे पहले जो सबसे फास्ट काम होता है ना वही होता है, सीधा टो कर लेते हैं। अगर उतना फास्ट 50% भी सरकारी काम होने लग गया जितना फास्ट काम टोइंग का होता है, तो हमारा देश है ना जापान को 200 किलोमीटर पीछे छोड़ देगा। लेकिन नहीं, वही बात आ जाती है, ये जो गरीब हुए हैं ना नहीं बोलना चाहिए ऐसा, लेकिन है ये सिस्टम हमारे इंडिया में, सोचना चाहिए लोगों को। खैर अपने मुद्दे पे आते हैं, गाड़ी पे ये यहाँ का ऐसा नज़ारा रहता है, सामने एक ड्राइवर, यहाँ एक असिस्टेंट, ये पानी की बोतल है, सॉरी बाल्टी रखी हुई है, इसके अंदर पानी है पीने का, और ये हमारे यहाँ सोने का इंतजाम, और पीछे पंखा भी लगा हुआ है, और ये हमारा अदानी का जैकेट। और हाँ ये हमने कंटेनर उठाया है जो पार्किंग अदानी से उठाया हुआ है और लेके जाएंगे इसको मुंबई रायगढ़ में तुरंत के आसपास में कहीं पे।
और इसी के साथ देख लेते हैं छोटा सा ब्रेक एक बड़े से ब्रेकर के साथ में। ये देखो रोड की हालत दिख रही है, ये हाईवे का हाल है, नेशनल हाईवे है ये, कोई लोकल नहीं है। ऐसे में गाड़ी चलाओ, एक तो यहाँ का जॉइंट, हर जॉइंट पे खड्डा है। बाहर के देशों में देख लो पता नहीं चलता है कि खड्डा है कि क्या है। यहाँ पे मेन रोड पे चलो समझ में आता है, ब्रिज के ऊपर भी खड्डे हो जाते हैं यहाँ पे। तो गाइस जिसे हम चेक पोस्ट समझ रहे थे वो तो टोल टैक्स निकला है। हाँ मुझे भी मालूम नहीं, पहली बार जा रहा हूँ ना इसके लिए। अभी तो फिलहाल अब यहाँ पहुँचे हैं, 5 टाइम वाला सीन है। अभी देखो कितनी सारी गाड़ियाँ पीछे। हम पहुँच चुके हैं 4 रोटी टोल नाका। मामा इसका 4 रोटी नाम क्यों है? 4 रोटी टोल नाका। यहाँ 4 रोटी मिलती है क्या खाने में? जोक सपाट। तो हम पहुँच चुके हैं और टाइम हो रहा है फिलहाल अभी 9 साढ़े 9 हो रहे हैं, 9:40 होने आया है। अब ये टोल फिलहाल यहाँ पे तो भीड़ नहीं है, शुक्र है। ये हमारा टोल कट गया। इतनी सफाई से कटता है ना, लेकिन भाई उसके आगे जैसा वो काटी थी ये नहीं काट सकती, ये लोग नहीं काट सकते हैं। अब यहाँ से आगे अगर दिन में आओ ना तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। मैं आया था ईद के दिन में आया था, बहुत प्यारा नज़ारा था गाड़ी से। यहाँ माउंटेन्स और रास्ता, कहते ना मज़ा मंजिल में नहीं रास्तों का होता है। कभी भी आओ तो रास्तों का मज़ा लेते हुए आओ, नहीं तो फिर सफ़र बेकार है। अगर तुम सोचो सफ़र में सोते हुए सीधा मंजिल पे पहुँचो तो नहीं मज़ा आने वाला। क्या बोलते हैं मम्मा? कुछ गहरी बात बताओ ज्ञान की। गहरी बात क्या बताएं, ज़िंदगी इसी पे गुजर जाएगी। हाँ ये है मेट्रो होटल, हम यहाँ रुके हैं खाना खाने के लिए। चलो मामू, ये है इसकी हाइट। चलते हैं। मुझे आई है थोड़ी सी टॉयलेट भी जाना है। अचानक से टांगे वांगे तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने हवा भर दिया है, अपनी महसूस ही नहीं हो रही है। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं और ये अपनी गाड़ी है। फिलहाल चलते हैं और फिर खाना खाने के बाद मिलते हैं। गाइस हम लोग जहाँ खड़े थे वहाँ से मामा लोग उस तरफ चले गए हैं। तो फिलहाल वो बाजू वाले मेट्रो में रुके थे तो अभी वो लोग मनोहर गेट पे गए हैं। मेरे को फ़ोन किया यार वहाँ पे आ जा, मैं जा रहा हूँ रास्ते से। यहाँ से बोले पार्किंग में से आने के लिए, लेकिन पार्किंग मेरे को सही नहीं लग रही है, मैं साइड में से जा रहा हूँ मैं। चलो देखो वो रहा सामने, ये है मनोहर गेट और ये है मेट्रो। फिर मेट्रो में मैं बाथरूम में था तब भी फ़ोन आया उनका, मैं निकला तो बोलते हैं यहाँ पे आ जाओ, फिर हम जा रहा हूँ। ये है मनोहर गेट होटल, एक बार देखो कितना प्यारा लग रहा है, एकदम खूबसूरत। यही तो है, यहाँ के जितने भी होटल है सब बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत लग रहे हैं। हर तरह का सामान भी मिल रहा है। और ये कुछ ड्राइवर भाई लोग अपने इधर पे आए हुए हैं, और मामा लोग भी इधर ही किधर तो बैठे हुए हैं। देखते हैं कहाँ पे है मामा। हाँ देखो हाथ धुल रहे हैं मामा अपने। देखो अभी खाना खाए हैं तो हम चाय पी रहे हैं। और एक तो यहाँ गैस नहीं है, लकड़ी पे खाना बन रहा है, यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। और फिलहाल हो गया खाना खाते खाते, ये हो गया खाना डन। अब यहाँ से अपनी गाड़ी निकलेगी सीधा मुंबई। गाड़ी चालू हो गई है, मामा का स्टॉक देख लो। मुंबई में महंगा मिलता है तो यहीं से भर के लेके जाते हैं। चलते हैं, खाना वाना खा के हो गया है, सब पेट भर गया है, मज़ा आ गई। अब चलते हैं। बता रहे थे मामा खाना खाने के बाद और हालत ख़राब हो जाती है, देखते क्या होता है। सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, सीट बेल्ट लगा देते हैं भाई। मिलते हैं आगे हाईवे पे।
है मुंबई में, जाम तो भरते हैं। देखो सामने बीच में कंटेनर चल रहा है, अभी लोग बीच में दो करके चल रहे हैं। अभी जरा भी बैलेंस ढीला इधर उधर हुए सीधे नीचे आ जाएंगे, तो गलती हो जाएगी, गाड़ी ऊपर लेगी, उन लोग की गलती है। इन लोग को इतना नहीं समझ है कि साइड में चले और उतर के धक्का हाथ से चला के लेके जाए, लेकिन ये लोग पैर से टो मार रहे हैं दूसरी स्कूटी से। हालत तो पूरी ख़राब हो चुकी है। हम लोग भी देखो पहुंचने आए हैं, लेकिन अभी थोड़ा जाम में फंस गए हैं। अब देखो कितना 1 घंटा लगता है या 2 घंटा। घोड़बंदर पहुंच गए हैं हम लोग। देखो हम पहुंच गए हैं समंदर वाले ब्रिज पे। अच्छा एक बार देखो क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं पहाड़ों के। यहाँ आती है, ये देखो बीच में गाड़ी ख़राब हुई पड़ी है, ये रास्ता और हमारे मामू नज़ारे देखो गाइस, इतने खूबसूरत नज़ारे हैं। यहाँ पे मैं किससे आया था मामा, वो फ़ोटो खींचा था मालूम है। नीचे से हम लोग गए थे, वहाँ आगे है फ़ोटो खींचने की जगह है, नीचे ना जगह दिया हुआ है, वहाँ पे हम लोग खड़े हुए फ़ोटो खींचे। वहाँ फेरी चलती थी वो सामने गाइस, नीचे वो दिख रहा है हल्का सा बोट टाइप का है, वहाँ पे क्या खूबसूरत लेक है। फोन में इतना खूबसूरत नहीं दिख रहा है, लेकिन आप आँखों से देखो ना इतना सुकून मिल रहा है, क्या बेहतरीन जगह है भाई साहब। इसलिए बोलते हैं कभी भी ट्रैवल करो तो ऐसे ही करो। ट्रेन में वो मज़ा नहीं है जो बाय रोड देखने में मज़ा आता है। क्या खूबसूरत जगह है यार। अच्छा हुआ मैं ट्रक में ट्रैवल करता हूँ यहाँ पे। बस ये है कि थोड़ी तकलीफ होती है ट्रक व्रक में, ट्रैफिक में फंस जाना ये सब, लेकिन भाई जो नज़ारे देखने को मिलते हैं ना। हाँ ये देखो रहा फाउंटेन होटल। फाइनली फाउंटेन पे पहुँच गए हम लोग, लेकिन फाउंटेन होटल भी क्या खूबसूरत लग रहा है। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि अगर जब ट्रैवल करो अपने प्राइवेट व्हीकल से या ट्रक से या बाइक अपने 4 व्हील से, जो नज़ारे देखने को मिलते हैं ना वो ऐसा होता है ना, बताने जैसा, जब बताने में इंसान बता भी नहीं सकता कितना मज़ा आता है देखने में। बस ये है, बस वो नज़र होनी चाहिए देखने की। कुछ लोग कई गाड़ियाँ चलती हैं ऐसा रोड को, वो लोग तो पता नहीं क्या मिस कर देते हैं। कहते हैं ना गाइस कि मज़ा मंजिल का नहीं है सफ़र का है, बस वो सफ़र का मज़ा लो, मंजिल पे जाकर तो रुकना ही है। अगर रास्ते रोमांचक हो तो मंजिल खुद ब खुद खूबसूरत हो जाती है। इसलिए कभी भी अगर ट्रैवल कर रहे हो, अगर तुमने कभी ट्रक में ट्रैवल नहीं किया, बस में नहीं किया, टैक्सी में, बाइक से नहीं किया, पैदल नहीं किया है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। अगर तुम सिर्फ ट्रेन से या प्लेन से यहाँ आ जा रहे हो तो ट्रैवल नहीं है, वो घूमना नहीं है। तुम बैठे यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ बैठे यहाँ चले, तुम क्या मिस कर दे रहे हो। जब तुम ये खुद यहाँ से निकलोगे ना ट्रक में या किसी पैदल बाय रोड निकलोगे ना, तब तुमको पता चलेगा कि हाँ तुम ट्रेन में बैठ के क्या मिस कर दे रहे हो। बहुत थका देने वाला रहता है, लेकिन मज़ा भी उतना ही आता है। अच्छी चीज़ें ऐसे ही मिलती है। कहते हैं ना कि कमल कीचड़ में ही खिलते हैं, रोड पे नहीं, खूबसूरत जगहों पे नहीं खिलते हैं। तो हम किसी सुनसान रास्ते पे हैं, घोड़बंदर शायद है ना, कौन सा रास्ता मामा? घोड़बंदर ही है ये। तो अभी फ़िलहाल बंद करते हैं। नज़ारे देखो भाई, लेकिन क्या रोड है, और रोड के बाजू में पहाड़, ग्रीनरी, क्या अब तो ठंडी ठंडी हवा, जो कि यहाँ तो सेंस नहीं कर सकते ये हवाएं, लेकिन हाँ इतना मज़ा आ रहा है। कहते हैं कि एसी है ना, एसी भी उतना मज़ा नहीं देते उतना ये दे रहा है, बहुत ही सुकून भरा है। अगर यही बारिश का सीज़न होता तो और
रेनी मौसम और दिन का टाइम रहता। कभी इंशाल्लाह टाइम मिला तो दिन में भी करेंगे ट्रैवल मामा के साथ। लेकिन मामा अभी क्या मामा थोड़ा फोकस कर रहे, तुमको डिस्टर्ब करना बहुत ही गलत होगा। और हाँ गाइस, कभी भी जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेके चलते हैं, देखो जैसे कभी बीच में घुसा दिया भाई ने। अभी रास्ते में जैसे कि आपने पीछे देखा कि 2 लोग थे स्कूटी पे, दोनों पैसेंजर बैठे हुए थे पीछे, पिलियंस बैठे हुए थे और उसको टो कर रहे हैं। आजू बाजू आगे पीछे ट्रेलर चल रहा है। अब कैसा ये देखो, यहाँ से तुमको कुछ दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे से जब देखोगे ना तो बहुत सारी जगह रहती है। और यहाँ पे आके जब कोई स्कूटी या वो रहेगा, जरा भी ड्राइवर का ध्यान हटा और उसने ध्यान नहीं दिया और ऐसे में आप वहाँ पे रहोगे तो फिर समझ रहे हो ना, हादसा हो जाता है। और फिर बाद में गलती ड्राइवर की आएगी, ड्राइवर देखा नहीं, ये नहीं किया, लेकिन अब वो भी बेचारा उसको आजू बाजू में देखे कहाँ देखे। अब तुम इतनी छोटी गाड़ी लेके इतनी बड़ी गाड़ी के नीचे आओगे। अभी देखो यहाँ पे ना इतना दिखता नहीं है, लेकिन आगे कम से कम एक स्कूटी खड़ी हो जाएगी, लेकिन दिखेगा नहीं हमको। तो कभी भी ऐसा कुछ हो, रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो जाए, पंचर हो जाए या गाड़ी ख़राब हो जाए, तो इस तरह से टो ना करें, पैदल लेके साइड में चलें ताकि किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। अभी क्या है, लोग अपना सोचते हैं कि मेरे को आसानी हो, लेकिन ये नहीं सोचते अपने आसानी के चक्कर में किसी को तकलीफ होती है, वही तकलीफ अपने ऊपर भी आ सकती है। तो इसीलिए मेहरबानी करके कभी भी अगर स्कूटी ख़राब हुई है, ऐसा कुछ हादसा हुआ है, तो साइड में या तो खड़ी कर दे या तो किसी मैकेनिक को बुला ले। अगर मैकेनिक नहीं आया तो साइड में पार्किंग लाइट चालू करके, हेडलाइट चालू करके साइड से चले, ताकि हादसा ना हो। वैसे भी मुंबई की ट्रैफिक जानते ही हो आप कैसे है। अभी देख लो यहाँ पे, अभी इतने दूर इतना पूरा खुला रास्ता है, लेकिन लाइट देखो अभी आगे पता नहीं कहाँ तक लगी हुई है। ये हमारे मामा अपना माल मटेरियल बनाते हुए नींद ना आए। और हाँ गाइस देखो, बहुत से ड्राइवर होते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं और ऐसे में हादसे बहुत होते हैं। अगर तुम नहीं ऐसा ना करो, इससे बेहतर है कि तुम गुटखा सिगरेट ऐसा कुछ करो ताकि होश में रहो। अपने भी घर परिवार होते हैं, दूसरे को भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होकर सोचते हैं कि भाई मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ, मेरा कोई आगे पीछे नहीं है। अरे भाई तुम्हारे आगे पीछे नहीं है, लेकिन तुम जिसके साथ बुरा हो या किसी को, ऐसा तो है नहीं कि तुम खाली रोड पे चल रहे हो। रोड पे गाड़ियाँ भी चलती है, गाड़ियाँ जिनकी चलती है, कोई लड़का है लड़की है, उसके भी घर परिवार होते हैं। तो अपना नहीं, ऐसे में अपने को नहीं दूसरे का भी सोच के चला करो ताकि उन लोग को भी तकलीफ ना हो। इंसान अपना माइंड बदलेगा तो ही देश बदलेगा। देखो फिर ये तुम सोचो कि भाई मैं अपना ही देखूंगा, तो बिल्कुल नहीं होने वाला ऐसा। बाहर के देशों में देख लो, इतना तरक्की करते हैं, इतना सुकून रहता है, लेकिन अपने इंडिया में लोगों का माइंडसेट इतना बेकार है। अगर एक इंसान बदलेगा अपना माइंडसेट तो दूसरा भी बदलेगा। लेकिन अब तुम ही कुछ होता है, अभी जैसे कि गाड़ी चल रही है, जरा भी कुछ गलती हो गई तो लोग सोचे समझे बिना ही सीधा मारना पीटना चालू कर देते। ये नहीं देखेंगे किसी गलती है किसी गलती नहीं है, नहीं उन लोग को इन लोग से मतलब नहीं। उन्हीं को देख के 4 लोग और भी आ जाते हैं हाथ साफ करने के लिए, क्योंकि कॉमन सेंस नहीं है। वो होती ना सिविक सेंस वाली चीज़, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हम लोग बाहर के देश, और फिर बोलेंगे बाहर के देश ऐसा, इंडिया ऐसा है। अरे लेकिन ये इंडिया कैसे बनता है? हम ही लोगों से इंडिया बना हुआ है। हम ही लोग अच्छे रहेंगे तभी इंडिया अच्छा होएगा। बाकी तो खैर मेंटालिटी की बात होती है। कोई भी चीज़ माहौल है या अपना सोसाइटी है, सोसाइटी कौन बनाता है? हम ही बनाते हैं। अगर हमारा माइंड गंदा रहेगा, बेकार रहेगा, ना समझ वाला रहेगा, तो हमारा सोसाइटी ऑटोमेटिक ना समझ बन जाएगी, गंदी हो जाएगी। इससे बेहतर है कि थोड़ा इंसान के अंदर सब्र होना चाहिए, थोड़ी समझदारी होनी चाहिए। बाकी पागलपन से जैसे होता है ऐसी तकलीफ ही होती है लोगों को। ऐसा काम ना करें जिससे लोगों को तकलीफ हो। बाकी इंसान से गलती ही होती है, अगर गलती नहीं होती तो वो फरिश्ता होता है। ठीक है, इंसान है तो गलती कहीं ना कहीं होती है हर किसी इंसान से। कहीं गाड़ी खराब होती है, कहीं कुछ हो गया, वैसे में हो जाता है। तो कभी भी समझ के डायरेक्ट किसी के ऊपर हाथ उठा देना या किसी से कुछ ना करना, ये बेहतर होता है। बाकी जो जिंदगी है सबकी चलती रहती है। अभी देखो जाम है, लगी हुई है ऑटो। और हाँ, ऑटो वाले, पता है मैं जनरली सब ऑटो वाले तो ऐसे नहीं है, लेकिन अभी मैंने देखा आजू बाजू ट्रेलर चल रहा है, बीच में थोड़ी जगह है, उसमें एक ऑटो वाला अपनी हेडलाइट बंद करके, लाइट सब बंद करके बीच में घुस रहा है। अब ऐसे में अगर
लाइट जलती है तो अपने को शीशे में दिखता है, आईने में, साइड ग्लास में, कि हाँ पीछे गाड़ी आ रही है। अब लाइट नहीं रहेगी तो एक तो काला काला ऑटो है बरोबर, और ऊपर से रात है तो दिखता ही नहीं है। ऐसे में कुछ हादसा हो जाए तो फिर बताओ गलती किसकी होगी, ऑटो वाले की या बड़ी गाड़ी वाले की? ये कमेंट करके आप बताना, ठीक है। बाकी कभी भी स्कूटी चलाए अपनी सेफ्टी के साथ, हेलमेट हमेशा यूज करें, ठीक है। ऐसी गलती ना करें, सभी ऑटो वाले से गुजारिश है मेरी, जो भी है। हालांकि मैं ये नहीं बोलता हर ऑटो वाला ऐसा होता है, लेकिन हाँ किसी किसी में होता है। मानता हूँ कि अगर हो सकता है उस ऑटो वाले की लाइट खराब हो या कुछ हो, अगर लाइट खराब हो तो साइड सिग्नल चालू कर ले, डिम लाइट चालू रहे ताकि ब्रेक लाइट चालू रहे। कभी भी सेफ्टी की दूसरे की ध्यान रखो तुम। अगर यहाँ मानता हूँ कि तुमको दिख रहा है बराबर कि हाँ तुम चला ले रहे हो अंधेरे में, तुमको दिख रहा है, बाकी बड़ी गाड़ियों को थोड़ी दिख रहा है कि तुम आ रहे हो। अभी देखो यहाँ पे ये सब नज़ारे हैं रात के। क्या बोल रहे हो मामा? अच्छा वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। आगे भी हमारे 3 गाड़ी और चल रही है, तो क्या है हमारे वहाँ बहुत दिन बाद मुंबई आए हैं, और हमारी गाड़ी का तो समझ लो फिटनेस है 8 साल का, बाकी वो 3 गाड़ियों का तो नहीं है। इसलिए हम लोग एरोली छोड़ के मुमरा बाईपास होके जाएंगे। तो वहाँ से क्या है कि फ़ाइन नहीं पड़ता है, बाकी वो रोड पे अगर जाएंगे तो फ़ाइन पड़ेगा। इस हिसाब से हमारा जो, अगर वहाँ से एरोली से जाते तो हमारा डीजल भी बचता है और टाइम भी बचता है, लेकिन हम मुमरा मार के जा रहे हैं सिर्फ उन 3 लोगों की वजह से। इसमें हमारा डीजल भी ज़्यादा जाएगा, टाइम भी ज़्यादा जाएगा, प्लस ट्रैफिक मिलेगा अलग। और बाकी जानते हो मुमरा का क्या हाल रहता है, मुमरा में कितनी ट्रैफिक रहती है, स्पेशली सिल फाटक पे। वहाँ तो लाइन सिल फाटक से लेकर के कलमपोड़ी तक का इतना ट्रैफिक लगता है, अगर कोई वहाँ पर फंस गया तो फिर 3 से 4 घंटे तो आराम से निकल जाते, कहीं नहीं गए। फिलहाल होता है कुछ मजबूरियों की वजह से कुछ, और गाड़ी तो अपनी है नहीं ये कुछ कर ले रहे हैं। कंपनी की गाड़ी रहती है, इंसान अपने रिस्क पे चलाता है, और अगर वो फाइन पड़ा भी तो फाइन ड्राइवर को भरना पड़ता है। सेठ वो सीधा मना कर देगा कि मैं नहीं भरूंगा। बाकी एक गाड़ी ऐसी निकली है जैसे कि उसके बॉडी से बाहर था पूरा, मतलब जो उसने सामान लोड किया था उसकी जैसे बॉडी होती है कि जैसे वो इसका ये कंटेनर है, उसके बॉडी से पूरा उतना जितना है कट्टू कट है, लेकिन उसका कम से कम 2-2 हाथ बाहर निकला हुआ था। अभी जब मैं लेटा हुआ था कुछ 2-5 मिनट के लिए, उसी टाइम पे ही जब घोड़बंदर पे नीचे उतरे हैं ब्रिज के पहले ही, वहाँ पे उसने 2 बार एक गाड़ी को उसकी बॉडी टच हो गई है। जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ था उसकी बॉडी से दूसरी गाड़ी में टच हो गया है। तो वो अभी तो समझ लो दोनों गाड़ी ड्राइवर ही थे, बड़ी गाड़ी वाले, तो उन्होंने तो कुछ ऑब्जेक्शन किया नहीं। बाकी अगर यहीं पे कोई लोकल होता या कोई दूसरी गाड़ी होती तो समझ लो नुकसान था ही बराबर। वो लोग ये नहीं देखते कि भाई कंपनी ने लोड करके दिया है, वो ये बोलेंगे कि ड्राइवर की गलती है बराबर ना। और वो ड्राइवर भी बेचारा कितना पीछे देखेगा, उसका ज़्यादातर मिनिमम आधा ही दिखता होगा उसकी बॉडी, बाकी का पीछे का तो दिखेगा नहीं। तो ऐसे में कंपनी वाले भी, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ बड़ा सामान है तो उस तरह की ही गाड़ी में ही लोड किया जाए, इस तरह की गाड़ी में ना लोड करें। बाकी ट्रैफिक तो देख ही रहे हो, मेरे को लगा था 12 बजे तक पहुंच जाएंगे, घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन अभी तो फ़िलहाल देखो कुछ 2 बजने आए हैं यहीं पे ही। मामा कुछ बोलोगे? कुछ परेशान ज़िंदगी में? यहाँ तक इतने सुकून से आए, बस मुंबई के पहले हाँ लाइक चाहिए। हाँ मुंबई से पहले सुकून था, लेकिन अभी जैसे ही फाउंटेन क्रॉस किए हैं, और फाउंटेन से थोड़ा पहले घोड़बंदर, जहाँ पे ट्रैफिक लगा घोड़बंदर ही था ना मामा, वहाँ पे देखो समझ लो 1-2 घंटा तो वहीं निकला है। अब यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, सिंगल वे है, 1 वे है, मतलब 2 लाइन है, तो आगे कहाँ तक मेरे को तो अभी बहुत दूर तक दिख रहा है। अभी देखो वहाँ आगे एक स्विफ्ट खड़ी हुई है डिज़ाइन, वहाँ से आगे तक का जाम लगा हुआ है, बाकी दूसरी लाइन तो चालू है, फिर जा रही है। देखते हैं, मिलते हैं आगे, जैसा भी होता है बने रहे ब्लॉग में। कहीं जाना नहीं, मैं अब भी आता हूँ। बगल से ऑटो आ रहा है। क्या बताया थे जाम के बारे में? कोई किसी जाम क्या है, तो जमाने से चला आ रहा है यार, बराबर। बम्बई की जाम को मामा का कहना है ये जाम आज से नहीं है, ज़माने से है, और ये जाम कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। देखो इतना टाइम हो गया अभी तक यहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, कुछ भी नहीं हो सकता।
जाम, लेकिन कुछ करना चाहिए। एक तो रोड थोड़ा कम से कम बड़ा करना चाहिए, जैसे 2 लाइन है 4 लाइन है, तो टैक्सी वालों का ये जो 4 व्हीलर रहता है उनका अलग करना चाहिए, और 2 लाइन कम से कम 2 लाइन सिर्फ बड़ी गाड़ियों का हैवी व्हीकल्स के लिए देना चाहिए, ताकि जो जाम का मसला है ख़त्म हो सकता है। मामू फोन आ जाए वापस से सुलू लुलू हेलो गाइस, सुलुलुलु घोड़बंदर में है। हेलो गाइस, सुलू लुलू घोड़बंदर में पता है मेरे को ड्राइवर लोग की एक बात आज पता चली है कि ये 2-4 गाड़ी निकलती है तो कोई एक बंदा आगे जाता है और कुछ गाड़ी पीछे रहती है, तो जो आगे बंदा जाता है वो सबको फ़ोन पे बताते रहता है कि कौन सी लाइन खाली है, कौन सी लाइन में जाना है और कहाँ से तुम आसानी से निकल सकते हो। तो जैसे कि अभी हमारे आगे 3 गाड़ी चल रही है, तो तीनों गाड़ी वाले हमको फ़ोन करके बता रहे हैं कि लेफ़्ट में रखो, राइट में रखो, ब्रिज पकड़ो, ब्रिज मत पकड़ो। तो इससे कि हम लोग को थोड़ा आसानी हो जा रहा है कि जाम से थोड़ा जल्दी निकल जा रहे हैं। बाकी उन लोग को दिक्कत होती है जो अकेले आते हैं, वो लोग अपने दिमाग से चलते हैं। लेफ्ट में अगर किस्मत अच्छी रही तो सही लाइन पकड़े, गलत लाइन पकड़ लिए तो अटके रह जाते हैं। ये एक तो जाम का भी एक 2 नियम होता है, और जो जाम में बंद लाइन रहती है, एक खुली लाइन रहती है। अगर खुली लाइन पकड़ लिए तो आसानी से निकल जाओगे, अगर बंद लाइन में अटक गए तो फिर अटक गए। और दूसरा ये कि जाम में जल्दी लाइन भी चेंज नहीं कर पाता है इंसान बड़ी गाड़ी लेके। छोटी गाड़ी वाले तो देखो ऐसा चलाते हैं ये लोग ना, इधर से इधर, इधर से इधर नागिन बना देते हैं। को लगता है कि मैं ही हूँ और कोई दूसरी गाड़ी चली नहीं रही है रोड पे। अभी थोड़ी घोड़बंदर से पहले ही हाईवे पे गाड़ी चल रही है और एक टी परमिट वाला गाड़ी ऐसा घुसाया है सीधा, और आते आते दूसरी गाड़ी के बीच में आते आते रह गया है। ऐसी जैसे सेम सिचुएशन थी, एक गाड़ी आगे चल रही है, एक गाड़ी उसके पीछे, इसके बाजू में एक गाड़ी चली ऐसी, और हम यहाँ पे हैं। ये हमारे आगे से ओवरटेक मार के सीधा वो लाइन में निकला है। 3 लाइन थी तो ये तीसरी लाइन से छोड़कर सीधा पहली लाइन में घुसा है, और पहली लाइन में घुसा है वो ना उसमें घुस पाया, आगे निकल पाया ना पीछे निकल पाया है, और बीच में अटक गया। फिर समझ लो कि बस 5 सेकंड का फासला रह गया था, अगर ज़रा भी कुछ ऊपर नीचे तो सीधा पापड़ बन जाता। फिर वहाँ पे गलती आ जाती कि ड्राइवर की है, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया, उस टाइम पे वीडियो बंद था मेरा। इतना बेकार गाड़ी चला रहा था, और समझ लो कि वो अगर अकेला है या कोई उसके साथ में पैसेंजर भी है तो सोचो क्या होता। फिर ऐसे में ओला वालों की रेपुटेशन ख़राब होती है, ऐसे जो ड्राइवर लोगों की वजह से। कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो उसी तरह से होता है। और ओला वाले भाई लोग मेहरबानी करके थोड़ा अच्छे से चलाओ। मानते हैं कि घर जाना है, लेकिन जिंदा जाओ, अच्छे से जाओ। अगर क्या हो जाएगा तुम आधा घंटा 1 घंटा लेट पहुंचोगे, वही घर को ही जाना है। जैसे है नहीं कि तुमको हॉस्पिटल जाना है, अगर हॉस्पिटल जाना है तो चलाओ रगड़ के तुम कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा। बाहर की गाड़ी बाहर देश की गाड़ी नहीं है ना, बाहर देश का पूरा नियम है कि हर कोई अपने हिसाब से चलता है, तुम अपने हिसाब से चलोगे। यहाँ पे हर कोई अपना अपना बचा के संभाल के चलता है और अपना अपना चलते है। वो अपने बचाने के चक्कर में तुमको लपेट दिया, तब हो गया। जहाँ तुम एक घंटा पहले पहुँचने वाले थे, 1 घंटा पहले तुम कहीं और पहुँच जाओगे। इसके लिए एकदम सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए गाड़ी चलाएं कभी भी। अभी हमारे आगे वाले चल रहे हैं, कुछ 50-50 की स्पीड से चल रहे थे, हम लोग 40-45 चल रहे थे। वो लोग हमसे पुराने ड्राइवर हैं, काफ़ी पुराने हैं, और हम लोग फिर भी समझ लो मामा हमारे तो थोड़े नए हैं। नए क्या, काफ़ी टाइम से चला रहे हैं, लेकिन उन लोग के कंपेरिजन में थोड़ा नए हैं, बच्चे उन लोग के साथ। इसलिए हम लोग को गाइड कर रहे हैं, हम लोग कुछ भी चल रहे हैं उनके। अब ये देखो आ गया है, 2 बज गए हैं बराबर, और ये जाम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये ऐसे में 4 व्हीलर वालों का फ़ायदा होता है, उन लोग को लाइन चेंज करने में आसानी होती है और निकल जाते हैं। लेकिन ये लाइन चेंज करते वक्त तो ध्यान नहीं देते हैं बराबर, सिर्फ अपना देखते हैं। अभी देखो बाइक वाले को बिना हेलमेट चल रहा है, कुछ हुआ हादसा, देखो क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। ये देखो क्या नज़ारा है। बंदा बीच रोड पे लगता है गाड़ी ख़राब हो गई है बेचारे की, गाड़ी ख़राब हो गई है। हाँ गाड़ी ख़राब हुई है, तो यहाँ पे इसके वजह से जाम लगा हुआ था। तो पता चला ये जाम का रीज़न क्या था, ये गाड़ी थी जो बीच में बंद पड़ी है। अभी देखो किस तरह हमारे मामा पीछे देख देख के चला रहे हैं गाड़ी, ठीक है।
इधर मैं ध्यान रख रहा हूँ, ठीक है। ये भाई लोग की गाड़ी बिगड़ी हुई है, इसका मसला है। और प्लस एक गाड़ी लगता है ये सामने जो उसके साथ में दूसरा बंदा था, ये उसकी गाड़ी थी। तो इसी तरह ड्राइवर की ज़िंदगी चलती है। और जो हम जैसे लोग 1-2 दिन के लिए लिफ्ट मांग के और साथ में ट्रैवल करते हैं कुछ दूर तक का, हम लोग को तो मज़ा आ जाता है। लेकिन जब एक जगह पे ऐसे रोज चलते हैं, इन लोग को भारी पड़ जाता है। अब ये देखो, अरे यार गाड़ी आ गई, देखो भी देखने को मिलता था, इतना प्यारा लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था। यहाँ देखो, मामा बोल रहे मोबाइल संभाल के पकड़ना, नहीं तो कोई भी स्नैच कर लेगा। आगे दिखाओ आगे, ये देखो। अब हो गए फाइनली गाइस, सब लोग फ्री हो गए, जाम खत्म हो गया। आगे भी जाम लगा होगा। ये क्या बोल रहे हो मामा, मत बोलो ऐसा। आगे जाम होगा ऐसा बोल रहे हैं मामा। एक तो यहाँ मुंबई आते हो इतना चढ़ान है बोले तो स्लो वैसा ऊपर चढ़ाना पड़ता है, इसलिए धीमे धीमे चलना पड़ता है। ये देखो गाड़ी लोड में धीमे धीमे चलाओ, ऐसा ही होता है। बाकी आजू बाजू में पहाड़ है, मौसम एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है, इतना सुकून मिल रहा है क्या बोलने का। ये देखो गाइस, फिर से बिना हेलमेट वाले 2 जन। ऐसी जगह पे है ना आरटीओ वालों को खड़े रहना चाहिए, अरे बाप रे, लेकिन ऐसी जगह पे नहीं खड़े रहते हैं, और जबकि ऐसी जगह पे रिस्क ज़्यादा रहता है। ये देखो, देखे 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 देखे, ये शायद दूध का टैंकर है या शायद पानी का है, कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, शायद दूध का ही टैंकर है। किसी के लिए हेट नहीं है, बस बात वही है कि सेफ्टी वाली बात है, सेफ्टी से चलाएं गाड़ी कभी भी। ये देखो यहाँ पे भूत आने वाला है गाइस, भूत देखो। हाँ, ये देखो ऐसे ही होता है। ये देखो गाइस, ढलान चालू हो गई। ऐसी जगह पे लोग अक्सर न्यूट्रल मार के गाड़ी चलाते हैं, डीजल बचाने के चक्कर में ज़िंदगी अपनी रिस्क भी डाल देते हैं। कहाँ? अच्छा मामा, जब तुम वहाँ पे चलाते हो भिलाड़ में लोकल में गाड़ी, तो कितने टाइम के लिए चलाते हो? 8 घंटा। 8 घंटा, सुबह निकले शाम को घर पे? ये सही है। 2 से 3 घंटा ड्राइविंग। 2 से 3 घंटा ड्राइविंग होता है, और बाकी वहाँ पे जाके जो माल खाली करने में टाइम लगे वही है ना? बस इतना ही। मामा हमारे अदानी में चलाते हैं, अदानी का वहाँ पे रोड है भिलाड़ में ही। भिलाड़ में कौन सा एरिया था मामा? सुम एरिया, कुंभ एरिया था। वो जो जहाँ से पोर्ट है यहाँ का अदानी का, वो पोर्ट क्या कुंभ है ना, अछार में वो कुंभ करके है, वहाँ पे है। तो वहाँ बाजू में मामा रहते हैं, क्या 10-20 रुपये लगता है ऑटो का, वहाँ से आते हैं, ऑटो मार के कंपनी में जाते हैं, गाड़ी लगा देते हैं। अगर जैसे कि अगर भर के आना रहता है तो वहाँ जाके भर लेते हैं, भर के आए, लेके गए, सुबह निकले, शाम को खाली किए, गाड़ी वहीं कंपनी में लगा दिए, फिर आए ऑटो मार के अपना घर पे गए, खा के सो गए, फिर सुबह खा के आए, गाड़ी भरे, फिर चले गए। इनको क्या है, ज़्यादातर आसानी होगी, ज़्यादा लंबा चलते नहीं है, तो शायद मेरी वजह से ही आए हैं। हाँ मामा, आज मेरी वजह से आ गए मुंबई, आज मेरे को छोड़ने के लिए मुंबई आ गए। असल में मेरे को जाना था वापस, तो ट्रेन बहुत लेट थी, वहाँ से भिलाड़ से आती है लोकल ट्रेन, धीमी ट्रेन, फास्ट ट्रेन वापस थी, तो बोले तो रुक जा आज रात में। फिर यहाँ मैं बोला ठीक है, फिर बोले चल वहाँ कंपनी में घूमना के लेके आता हूँ। वहाँ गए तो पता चला मुंबई का भाड़ा मिल रहा है, ले लिए, तो बोले चलते वो छोड़ देता हूँ इस चीज़। ठीक है, मैं भी इसी बहाने घूम भी लूँगा और अपने गाड़ी का मज़ा भी आ जाएगा, कैसा होता है। एक्सपीरियंस तो काफ़ी बढ़िया है दिन का, लेकिन यही है थकाने वाला है। बाकी जो हाँ, लेकिन थकान उतना वो महसूस नहीं होती है जो
सुकून जो मिलता है यहाँ के नज़ारे देख देख के, कुछ थकान एकदम गायब हो जाती है। अभी देखो मेरे को नींद आ रही थी, लेकिन जैसे यहाँ पे पहुँचा मेरी नींद गायब हो गई है। एक तो पानी इतना पी लिया हूँ कि पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। जब हिलती है गाड़ी तो पेट में जो लगता है, महसूस होता है कि हाँ पानी है पेट में। देखो एग्जैक्ट यही जगह है मामा, जो फोटो में खींचा था ना, यही जगह है जो मैं ऊपर से दिखाया था। यहाँ पर दिन में इतना खूबसूरत नज़ारा होता है, इतना बेहतरीन होता है। फेरी भी चलती है यहाँ पे, घुमाती है। कल मैं आया था यहाँ पे, गया था उड़न जाते वक्त हम लोग आए थे भाई के साथ में, टैक्सी ले वो 4 व्हील लेके, टैक्सी वाली थी, ओला कंपनी में चलाता है वो भी ओला। तो सब 4-5 लोग थे, गए थे यहाँ पे, रुके थे आधा 1 घंटा, थोड़ा कुछ टाइम तो थे यहाँ पे। तो शूट किए, आराम किए, फिर निकले थे यहाँ से। मतलब कभी भी आना यहाँ पे तो एक बार विजिट ज़रूर करना। मस्त पीस वाली जगह है दिन में। अगर तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है, मेरे पास तो है नहीं, तो दोस्तों के साथ घूमता हूँ। अगर तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड लेके आओ। देखो कोई अपना पहचान वाला ही है। आवाज़ देके गया है। तो हाँ, ये जगह थाने के अंदर ही है। अभी जो मैं बताया पीछे गई है, थाने में ही है ना मामा, थाने की स्टार्टिंग में ही आती है। कुछ एरिया का नाम नहीं मालूम है, लेकिन है जगह बड़ी अच्छी है। मैं फ़ोटो ही दिया था, वीडियो नहीं बनाया था, फ़ोटो ही दिया था। अच्छी जगह है। देख यहाँ से क्या है कि सामने लेक बहुत बड़ा है और माउंटेन्स भी है, और फेरी चलती है। फेरी में तुम बैठ के कुछ घूम सकते हो वहाँ पे। ऑल ओवर अच्छी जगह है, आने जैसी। भीड़ उतनी नहीं रहती यहाँ पे, एकदम सुकून वाली जगह। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं। हम लोग आए तो मुश्किल से 20-25 लोग होंगे, और एरिया बड़ा है वहाँ का। आओ कभी एक बार विजिट करो, और कमेंट करके बताना कि अगर तुम यहाँ पे आ चुके हो या आने वाले हो, तो कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना हमको, ठीक है। तब तक के लिए देखो थाने तो पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से क्या सीन है आगे का, सब अंदर चलेंगे, तो जो भी होता है अगर कुछ ऐसा रहता है तो बताते हैं। सो गाइस, हमारे साथी देखो यहाँ आगे खड़े हुए हैं, हम लोग को फ़ोन करके बताए रुकने के लिए। हम लोग तो आ गए हैं, अब देखते हैं शायद यहाँ कुछ रुकने का सीन है क्या है। ये देखो हाथ दिखा रहे हैं, ये देखो हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं ना, इसके लिए गुस्सा हो गए हैं मामा। हम लोग के लिए रुके हुए थे, कहीं रास्ता ना भटक जाए, क्योंकि फ़ोन पे उतना समझ में नहीं आ रहा था। इसके लिए अब हो सकता है पीछे से हम लोग आगे चलें, तो यही था, इसलिए रोके थे उन्होंने। ये देखो यहाँ भी कुछ तो काम चालू है। और एक और स्कूटी बिना हेलमेट के। मैं तो बोलता हूँ कोई आरटीओ वाला हो तो अपना नंबर कमेंट कर दे भाई, मैं सबका ऐसे स्कूटी का वीडियो बना के बिना हेलमेट वालों को भेजूंगा। बस मेरे को थोड़ा कमीशन देते रहना और चालान काटते रहो ऐसे लोगों का, ताकि ये लोग को थोड़ा अक्ल आए, ठीक है। अगर कोई आरटीओ का ऑफिसर देख रहा है तो सर अपना नंबर नीचे कमेंट में डाल दो, मैं ऐसे लोगों का है ना फोटो वीडियो बना के भेजा करूंगा आपको। जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। आई डोंट लाइक दिस। ताकि मोटा चालान काटो इन लोग का, इन लोग की अक्ल ठिकाने पे आए, सेफ्टी इन लोग दिमाग में रखें। अभी के टाइम पे क्या है, अगर आरटीओ या पुलिस या हवलदार सामने है तभी इन लोग को समझ में आता है कि हाँ सेफ्टी ज़रूरी है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो अपने आप को ये लोग राइडर समझते हैं कि हमें तो कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ अपना नंबर कमेंट में नीचे डाल दो। ये एक तरीका है, हो सकता है जिससे इन लोगों की अक्ल सही जगह पे लाई जा सके। थैंक यू। देखो हमारे चाचा नीचे एकदम खुन्नस में है, क्योंकि हमारा एक बंदा पीछे रह गया है। इसका कारण नरेंद्र मोदी। पर हम लोग बच गए हैं मामा। अभी उनको डायरेक्शन दे रहे हैं किधर आना है किधर नहीं। अभी हम लोग यहाँ पे रुके, वॉशरूम किए हैं, वापस गाड़ी चालू ही है। अभी देखो बंदा आएगा तो हम लोग निकलेंगे, और ये यहाँ से लेफ्ट मार के हम लोग मुमरा बाईपास होके निकलेंगे। और अगर ये साइड से नीचे जाके यूटर्न मार के जाएंगे तो फिर अपना एरोली वाला रास्ता, लेकिन वहाँ से नहीं जाना है हमको, इसलिए हम यहाँ से निकलेंगे सीधा। और यहाँ पे और भी गाड़ी लगी हुई है,
ये शायद आराम करने वाले या सोने वाले लोग हैं, ऐसा सीन है। चलिए हमारी गाड़ी चल चुकी है, इसका बंदा तो आ गया है, देखो वो आ जाकर चल रहा है। हमारे मामा चलते हैं, ऑलरेडी 3 बज गए हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। चलो इसको मिला के कितना टोल हुआ मामा? हाँ मामा, ये मिला के कितना टोल हुआ? ये तीसरा टोल है। फाइनली मुंबई के अंदर है, न्यू मुंबई के, मेन मुंबई नहीं है, न्यू मुंबई है। तलोजा टोल नाका बोलते हैं शायद से इसको। और आगे ही थोड़ी दूर पे है जहाँ मैं रहता हूँ। पहुँच गए। गुड मॉर्निंग गाइस, नाश्ता वास्ता करके हम लोग निकल रहे हैं गाड़ी खाली करने के लिए। पोर्ट पे तो पहुँच गए हैं। जो भी होता है आगे बताते हैं। रात को मैं सोया, फिर सीधा सुबह हो गई, मामा ने जगाया भी नहीं, क्या पता। अब चलते हैं गाड़ी पे। तो गाइस अपनी गाड़ी लग चुकी है खाली होने के लिए, ठीक है। ये देखो अंदर लगी है छाँव में, एक गाड़ी वहाँ बाजू में लगी है। चलो तो गाड़ी तो लग गई है खाली होने के लिए। टाइम 1:30 बजने आया है। देखते हैं कितना टाइम लगता है खाली होने में। हमारे मामा डीजल नाप रहे हैं। कितना डीजल लेला मामा? हाँ हाँ, कितना डीजल लेला? ये मामा नाप रहे हैं पट्टी लेके। ये हमारा मैनुअल गैस तो रहता है ना इसमें, लेकिन कहते हैं ना आप अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास है मामा को। मामा क्या, हर कोई ड्राइवर ऐसे ही करता होगा, है ना। ये देखो डीजल नापने का तरीका आज सीख लो, ठीक है। ये देखो, ये इतना डीजल भीगा हुआ, जितनी पट्टी समझ लो इतना डीजल बचा है, और कितना जला भी बता देंगे। ये नापे 4 अंगूर कितना जला है? 60 लीटर। 7 लीटर 60 60 लीटर डीजल गया हुआ है वह भिलाड़ से मुंबई अपने रायगढ़ आने में। ये कौन सी कंपनी हुआ? ये पोली कैब है। भाई समझा रहे हैं पानी भरने के लिए पीने का। देखते हैं पानी कैसा मिलता है, ठंडा या गर्म। पता नहीं भरने भी देंगे कि नहीं। 2 बोतल भरने दे तो अच्छी बात है। वो लोगों ने बोला पानी की कमी है, इसके लिए 1 ही बोतल दिए हैं, 2 बोतल नहीं दिए हैं। उनका भी कहना सही है, लेकिन पानी वहाँ भी गर्म ही था। ये हमारे मामा साफ़ सफाई करते हुए, गाड़ी में बहुत धूल हो गई है। बोल रहा था कि पानी 1 ही बोतल लो, सब लोग भर के लेके जाते हैं, पानी कम है। हाँ 1 ही भरने दिया है। मैं उसको बोला भी हम 2 बंदे लोग हैं, तो बोलता है और भी लोग आते हैं भरने के लिए, इसके लिए 1 ही बोतल दिया भरने को। हम बोले कोई बात नहीं, कम से कम भरने तो दिया। ये हमारा एसी चल रहा है गाड़ी के अंदर, मैनुअल एसी। हमारे मामा ये देखो केला रखा हुआ था खाने के लिए, काला हो गया रखे आगे रख के सो गए थे कांच के पास। गुलाब जामुन क्या मामा? गुलाब जामुन मामा बोले गुलाब जामुन हो गया वो। अब यहाँ बैठ के हम लोग आराम करेंगे जब तक गाड़ी खाली होगी। गाड़ी खाली हो जाएगी उसके बाद में पेपर लेके फिर निकलेंगे वापस। मैं तो यहाँ रास्ते में उतर जाऊँगा, मामा जाएंगे वापस गुजरात, मैं मुंबई में ही उतर जाऊँगा, क्योंकि काम भी करना रहता है भाई। चलो फिर मिलते हैं गाड़ी खाली होने के बाद। हमारी गाड़ी खाली हो चुकी है, अभी जस्ट हुई है, कुछ 2 बजे करीब हुई थी, अभी 3 बज रहे हैं, 3 सवा 3 हो रहे हैं। तो अब जा रहे हैं वापस से वेट करवाने के लिए कितना वज़न बचा है गाड़ी का, फिर वो रिसीविंग दे के फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग। जैसा भी होता है आगे देख बने रहो हमारे साथ। एक तो गर्म बहुत हो रहा है, प्लस गर्म हवा, ना ठंडा पानी नसीब हो रहा है, कुछ नहीं। लेकिन हाँ जूस पीने को मिला था गन्ने का, बाकी तो चल रहा है। लोग तो देख ही सकते हो आप। और भी हमारे कुछ भाई ड्राइवर लोग हैं, बाकी लोग 3 गाड़ी थे हमारे साथ में, उनकी भी गाड़ी खाली हो चुकी है। अब निकलेंगे हम सीधा मुंबई की तरफ, सॉरी गुजरात।
मामू कुछ बोलना चाहोगे? मामू की हालत भी खराब हो चुकी है, बहुत दिन बाद मुंबई आए हैं, इतना लंबा वेट उनको भी भारी पड़ गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे बने रहें। आज हमारी गाड़ी काटा हो चुकी है फाइनली, अब जा रहे हैं, रसीद जमा करेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। हेलो फ्रेंडा, हेलो फ्रेंडा, हमारा गाड़ी खाली हो गया, अब जा रहा हूँ अभी कांटा पर्ची जमा करना। उसके बाद यहाँ गेयर मारेंगे, फिर चल देंगे। हमारे मामा, बने रहो हमारे साथ वीडियो में। तो गाइस हम लोग खाली करके रिटर्न जा रहे हैं, हमारा सब काम क्लियर हो गया। अब सीधा मुंबई गुजरात। रात भर तो सोए नहीं है मामा। हाँ बोले रात भर सोए नहीं है, दिन में भी सोए नहीं है, अब जाके घर पे सीधा सोएंगे। धूप एकदम फटे आ रही है सीधा, रात में जितना मजा आ रहा था दिन में उतना ही जान निकल रही है। तो मिला के बात यही है, सफ़र रात में करो लेकिन दिन में नज़ारे देखने मिलेंगे, रात में सिर्फ फील मिलेगा। मर्जी आपकी है, क्या चाहिए आपको। हमारी जर्नी पूरी हो गई है, हम उतर गए हैं। तो हम उतर गए तलोजा सिग्नल के पास, अब जा रहे हैं अपने गैरेज पे काम धंधे पे। देखते हैं कब तक पहुँचता भी, यहाँ से आधा 1 घंटा और लगेगा जाने को। अगर कोई आ गया लेने के लिए, ऑटो मिल गई तो सही है, नहीं तो फिर पैदल जाना पड़ेगा। जहाँ तक भी चांसेस है कि पैदल ही जाना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग ख़त्म होता है। बने रहे हमारे साथ हमारे ब्लॉग में, और हम इसी नई वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।